तब लगता है जब उसके मुकाबले में दूसरी डिग्री हो कि शिकस्ता हो, ये कई टुकड़ों में तकसीम हुआ हो, इस शीशे के रेजे रेजे हो गए हों कि शिकस्ता हो तो अजीम तर है निगाह आईना साज में। अब बताओ निगाह आईना साज क्या है? जिसने बनाया जिसने। हाँ, आईना साज कौन होता है? और जिसने इस जिस्म को बनाया हुआ है ना, ये जो इस जिस्म का खालिक है, उसने ये जिस्म इसलिए नहीं बनाया था कि तू इसको बचा बचा के सजा सजा के रख। वो कहता है ये जितना टुकड़े टुकड़े होगा मेरी राह में, ये जितनी तकलीफ़ें उठाएगा मेरी राह में, ये जितना पीला रंगत आ जाएगी तो उसकी राह में, जितनी आंखों में गिद्दे होंगी इसकी राह में, जितने दांत मैले होंगे कभी साफ ही नहीं किए होंगे, लेकिन उसके अंदर की आंख जिंदा होगी। वो कहता है वो ज़्यादा अजीम तर है, उसको वो ज़्यादा पसंद करेगा, मेकअप वाले को ज़्यादा पसंद नहीं कर। ओए ओए क्या फलसफा दे दिया अल्लाह। तो बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीम तर निगाहे आईना साज में। इसी को अल्लामा इकबाल ने एक और शेर में लिखा है। क्या वली था ये अल्लामा इकबाल, दाढ़ी नहीं थी, नमाजें नहीं पढ़ता था, कभी दिल किया तो पढ़ ली किसी। डॉक्टर इसरार जमील, ये मौलवी बड़े सारे आलम जो उसको समझते हैं, वो तहजीब। मौलाना मौदूदी जैसे बंदे ने, इतना रिजल्ट आदमी सी, वो अल्लामा इकबाल ने कह दे तू पठानकोट के यहाँ से उठे सन। अल्लामा इकबाल ने कहा लाहौर आओ, थोड़े अंदर तो मैं कुछ और देख रहे, लाहौर आओ तो इतने आके तो लिखो, तो बड़ा शहर है, इतने थोड़ी किताबें छपन, थोड़ी महफिल लगन, लोग सुनन, फिर आया तो देख लो। इसी बात को अल्लामा इकबाल एक और तरह से कहते हैं। बरतरज, फारसी फारसी तो कलाम में सारा, फारसी उर्दू की फारसी पढ़ी है ना सामने, आपने भी कुछ पढ़ी? नहीं नहीं, फारसी थोड़ी करने लगा, अद्धी फारसी अद्धी उर्दू है। बरतरज अंदेशाए सूदो जिया है जिंदगी, बरतरज अंदेशाए सूदो जिया है जिंदगी, है कभी जान और कभी तस्लीम जान है ज़िंदगी। ज़िंदगी के बारे में अल्लामा का नज़रिया, ज़िंदगी क्या है? चलो जी शुरू करो। बरतरस क्या मतलब है? पहले उर्दू का तर्जुमा करेंगे तो शेर समझ आएगा ना। शेरों में आप पढ़ते नहीं, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी, मुश्किल अल्फाज के मानी करोगे तो फिर आगे शेर की समझ आएगी। बरतरस क्या मतलब? बेहतरीन, बरतर। हाँ ये भी ठीक है। मैंने अभी कहा था ना तर किसको कहते हैं? बेहतर से बेहतर। हाँ बेहतर है, बेहतर है, यानी उससे आगे है। तर जब फारसी उर्दू में लग जाता है तो दूसरी डिग्री शुरू हो जाती है। बर, बर क्या मतलब होता है? बर, बर का मतलब छत के ऊपर, बर जी उतने चीज़ों के अंदर बर तर, ऊपर ऊपर। सुनो जी, बर तर ये ऊंचा है, ये ऊपर है। अज किससे? अज फारसी में कहते हैं से। बर तरज ये उससे ऊपर है। अज किससे? अंदेशा ए सूदो जिया। अंदेशा किसको कहते हैं? अंदेशा किसी का, लेकिन सूजो जिया क्या हो गया? सब्र करो ना। अंदेशा मतलब किस चीज का, जैसे हम अंदेशा कहते हैं तो अंदेशा हो गया, खौफ। ये जो दिल में खौफ लिए बैठे हो ना, जी, ये जो दिल में खौफ पाले बैठे हो ना, ये अंदर ये दिल के अंदर खौफ ही तो है सारे बैठे हुए। कहीं ऐसा ना हो जाए, 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 बस फिर उत्थे ही बैठे रहे, तो कम ही नहीं किया। ये बड़ा खतरनाक।
बरतरज अंदेशाए सूदो से यहाँ सूद किस रुआ दे आसान जा लफ्ज़ सूद किस रुआ दे मुनाफा सूदो ज़ियान ज़ियान किस रुआ दे मुनाफा और नुकसान सूदो ज़ियान आसान लफ्ज़ सूद और ज़ियान सूद है नफ़ा मुनाफा नुकसान है। नफा नुकसान ज़ियान या नुकसान नुकसान ही कह लो भाई ये जो खौफ कभी तुमने दिल देखी में है। पाला हुआ है ना नुकसान और कि फायदे का ये कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा बस ये सोचते रहते हो कि इधर जाऊंगा नेकी के काम में तबलीगियों के साथ तो मैं तो पता नहीं किधर किधर लेके फराते रहेंगे फिर रात को पता नहीं आखिरी नमाज पढ़ाएंगे ईशा फिर कहेंगे अच्छा सो जाओ 3 बजे कहेंगे चलो उठो जी नमाज पढ़ो तहज्जुद की तो इतना मुश्किल काम 40 दिन मैं कैसे करूँगा बरतरज अंदेशाए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान किया है कि ये जो तुम इस खौफ में मुब्तला रहते हो ना कि नफ़ा कितना है नुकसान कितना है कहता है ये ज़िंदगी जो है ना ज़िंदगी तुम समझे नहीं तुम समझे ही नहीं ये इससे ऊपर वाली चीज़ है सूदो ज़ियां नफ़ा नुकसान वाले चक्करों में ना पड़ो ये इससे ऊपर है कहते हैं कैसे अब मिसाल भी दे दी और ये जो शेर कहा होगा तो कितने मुताले के बाद अल्लामा ने ज़िंदगी का मकसद बयान किया होगा उनको पता है मेरी किताबें अंग्रेज़ पढ़ेंगे उन्होंने ऐसे तो नहीं कहते ना कि शायर मशरक़ और पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था कि मुसलमान हों सारे वहाँ पे अल्लाह के दीन को नाफिज करें इस्लाम की स्पिरिट को नाफिज करें बरतरज अंदेशाए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी है कभी जान क्या है उनका फिर क्या है उनके मैं बताता हूँ है कभी जान और कभी तस्लीम जान है ज़िंदगी मैंने इशारा नहीं किया था अभी तुम एकदम कहोगे जब मैं समझ आ रहा है कभी जान क्या मतलब है इसका कभी जीना कभी तस्लीम है कभी दे देना तस्लीम। हाँ है कभी जान जान किस रू कहते हैं जान कहते हैं जीने नू हाँ। भाई जान उसी की होगी ना जी रहा होगा ये जानदार है उसको क्या मतलब है इसके अंदर जान है ये जीना जी रहा है ये है कभी जान कभी तो जीना जिंदगी है और फिर तशरीह में फिर जिनको पता है वो क्या कहते हैं जैसे हज़रत अली ने ज़िंदगी गुजारी हज़रत अली ने ज़िंदगी गुजारी यानी जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े हैं दरवाज़े की फोकियत उस शहर पर इस तरह है कि दरवाज़े से बंदा गुजरता है दरवाज़े से ही वापस आता है क्या ले गया क्या ले आया उनसे 2 दफ़ा मिलना है मेरे पास तो 1 दफ़ा हो गई उनको खिलाफत नहीं मिली फिर अबू बकर फौत हो गए उनको तो खिलाफत नहीं मिली फिर उस्मान चले गए खिलाफत नहीं मिली किनको नहीं मिली? खिलाफत नहीं ना मिली हज़रत अली नू यार हज़रत अली नू चौथी जगह जाके खलीफा नहीं, बना आप सल्लम ने इसे पेशगी दा की सी खिलाफत दी आप हज़रत बकर सिद्दीक ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ सुनाइए मेरा ख्याल है बच्चे बताइए अब हमारा हमें पता है हदीस नहीं है ना खुद इस बारे में बड़े सर पे वो पीछे वाला इरेज हो जाएगा हैं? पीछे वाला इरेज हो जाएगा नहीं समझ आ गई पहले वाली बात हमें पक्की हो गई है मैडम जी करबला का वाकया आप आगे होते हैं वो जाते हैं नहीं पता तो बस ये काफ़ी हो गया ना जिसका ज़हन ज़्यादा हो गया पहुँच जाएगा हुज़ूर सल्लम फौत हो गए कफन दफन में लगे हुए फिक्र ही को नहीं गई इनके बाद खलीफा बनना है किसी ने खलीफा नहीं बनाया मशवरा भी नहीं किया इनसे उधर बाहर ही आपस में मिल के अबू बकर खलीफा हैं जी इनको कहा बैत करो उन्होंने कहा यार मुझसे पूछ तो ले मैं बैत करता हूँ ठीक बस छोड़ उनका छोड़ दो हो गए उनका ठीक है क्यों कहा हज़रत अली ने एक दफ़ा कहा था किसी ने बात की थी बाज़ार गए तो बड़ा अच्छा बकरे का गोश्त बनाया था एक ईसाई ने जैसे आज हम जाते हैं उसने आवाज़ दी अली कहेंगे हाँ भाई कहेंगे गोश्त आज बड़ा मज़ेदार मैंने खुद घर में बनाया आज
کہنے لگے پیسے کو نہیں ہمارے پاس. کہنے لگے ادھار کر لو. تو انہوں نے کہا میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ ادھار کر لوں. تمہارے ساتھ جو ادھار کرنا ہے پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو تو میں اسی کے ساتھ ادھار کر لیتا ہوں. جب ہوں گے تو اس کو کھلا دیں گے تو ضروری ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے اس دنیا کو یہ جو دنیا دیکھ رہے ہو ہیرے جواہرات مال متاع یہ تو ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں ہر روز نظر آتے ہیں. اس کو تو ہم نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں. یہ بھی صحیح کو حضرت علی نے کہا کہ ہم نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں یعنی فارغ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. مجھے کیا تم گوشت دکھا رہے ہو. ہم نے تو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں. مجھے شعر ابھی آپ نے لاسٹ میں پڑھا تھا اس کا آخری کیا بس چلتے ہیں. جی تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے خلیفہ بنو. لیکن یار مجھ سے پوچھ تو لیتے. چلو کوئی بات نہیں میں بیعت کرتا ہوں. کر لی بیعت. حضرت عمر کی بھی بیعت کر لی. کوئی احتجاج نہیں کیا. صرف اتنا کیا تاریخی کہ یار مجھ سے مشورہ کر لیتے. انہوں نے کہا جی وہ اس طرح ایمرجنسی ہو گئی تھی تو بڑا وہ خون خرابہ ہونے لگا تھا تو وہ انصار ایسے بگڑ گئے تو مہاجر بگڑ گئے تو حضرت عمر نے بڑی مشکل سے حالات سنبھالے تو ہم نے ان کو چلو ٹھیک. پھر عمر بن گئے پھر بھی کسی نے نہیں پوچھا بیعت کر لی. انہوں نے کہا ٹھیک. ان کو لالچ نہیں دنیا عثمان بن گئے پھر بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عثمان کے بعد پھر لوگوں نے زور دیا تو کہنے لگے اب مجھے بلایا ہے اب ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. حالات وہ بگڑ چکے ہیں. اتنے آگ حالات جو خراب ہو حالات گئے. آگ لگی نا حضرت عثمان غنی کے قتل حضرت کے اور عثمان بعد حضرت کو عثمان غنی کی یہاں سے دور اختلاف تھی. شروع ہوا تھا. ہاں چھوڑو انہوں نے کہا اختلاف تھا کہ نہیں. فدیہ دیں. نہیں چھوڑو. تو حضرت علی کو حضرت عثمان غنی کو امام حسین امام حسن دونوں پیرے پر کھڑے تھے دروازوں پر اور وہ جو ظالم تھے مسلمان